जादुई भिखारी बाबा। सावित्री एक छोटी सी झोपड़ी में अपने बेटे हर्ष के साथ रहती थी। उसका पति बहुत साल पहले ही गुजर गया था। वो एक छोटे से खेत में खेती करके जैसे तैसे अपना और अपने बेटे का गुजारा करती है। हर्ष बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी करो, स्कूल भी जाना है। हाँ माँ, आया। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। अरे माँ, ये क्या, आज भी वही सूखी रोटी चाय? आज भर खा ले बेटा, कल तेरे लिए पूड़ियाँ बना दूंगी। तुम तो रोज यही कहती हो माँ। तभी बाहर दरवाजे पर एक बाबा आते हैं। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो बेटा। बाबा, मेरे घर पर ये सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। बाबा तेरा भला करे बेटी, मेरे लिए ये सूखी रोटी ही बहुत है, धन्यवाद। सावित्री के पड़ोस में श्यामा का घर था। श्यामा का बेटा सुमित हर्ष का दोस्त था। हर्ष और सुमित रोज साथ में स्कूल जाते थे। सावित्री पैसे का हिसाब कर रही थी ताकि कल हर्ष के लिए पूरियां बना सके, मगर उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। कल सुबह वो फिर से सूखी रोटियां बनाकर दुखी होकर बैठ जाती है। आज हर्ष को क्या कहूँगी? हे भगवान, मेरी मदद कर। इस बार खेत में अच्छी फसल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आज फिर बाबा आते हैं। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो बेटा। बाबा क्षमा करना, आज भी मेरे घर पर केवल सूखी रोटी ही है। कोई बात नहीं बेटी, मेरे लिए यही बहुत है। भगवान तेरा भला करे। ये कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। माँ, खाने के लिए कुछ दे दो, भूख लगी है। हाँ बेटा, आजा, नाश्ता लगा देती हूँ। सावित्री दुखी मन से हर्ष के लिए रोटियां निकालने जाती है तो देखती है कि वो रोटियां पूरियों में बदल गई हैं। अरे, ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो रोटी बनाई थी, फिर ये पूरी सब्जी कहाँ से आ गई? अरे माँ, जल्दी करो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आज तो तुमने पूरी सब्जी बनाई है ना? हाँ हाँ, लाई, ये ले तेरी पूरी सब्जी। आज भगवान ने तेरी सुन ली। आज तो मैं ये टिफिन में ले जाऊंगा और अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। एक दिन सावित्री अपने खेत में काम करते हुए श्यामा के घर चली जाती है। और बताओ सावित्री, तुम्हारी खेती कैसी चल रही है? जुताई हो गई है, बस भगवान की कृपा से वर्षा अच्छी हो जाए। तुम बताओ, इस बार तो तुमने बहुत तरह की फसल लगाई है ना? हाँ, इस बार हमारे खेत में बहुत सारी फसल होने वाली है। अच्छा ठीक है श्यामा, मुझे हर्ष की किताबें खरीदने के लिए बाजार जाना है, मैं चलती हूँ। ठीक है सावित्री बहन, फिर आना। बाबा सावित्री के घर जाते हैं तो वहाँ ताला लगा होता है, इसीलिए वो श्यामा के घर चले जाते हैं। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो बेटा। अरे बाबा, आप तो रोज ही चले आते हैं। आज हम सब होटल जाकर खाना खाने वाले हैं, क्षमा करना, आपको नहीं खिला सकती। बाबा जब भी श्यामा के घर आते थे वो इसी तरह का कोई भी बहाना बनाकर उन्हें भगा देती थी। सावित्री बाजार से घर आती है तो रास्ते में देखती है कि बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हे भगवान, बाबा आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा। सावित्री जल्दी से अपने बचे हुए पैसों से फल खरीदकर बाबा को दे देती है। बाबा ये लीजिए, मैं कुछ फल लाई हूँ, आप इसे खा लीजिए, इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सावित्री घर जाती है तो उसके पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। काफी दिनों से वर्षा भी नहीं हुई, पता नहीं इस बार खेती कैसे होगी। आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, रात में खाने के लिए क्या बनाऊं? वो जैसे तैसे करके हर्ष के लिए कुछ बना देती है और खुद भूखी ही सो जाती है। रात में उसे एक सपना आता है। सपने में वही बाबा आते हैं और उससे कहते हैं, अपने खेत में जाकर बीचों बीच सुबह सूरज निकलने से पहले एक फावड़े से खुदाई करना, वहां तुझे एक बक्सा मिलेगा। उस बक्से में खजाना है, उसे तू अपने घर ले जाना बेटी। बाबा ऐसे कैसे मुमकिन है? मेरे खेत में तो कुछ भी नहीं है। मैं कोई आम बाबा नहीं हूँ, मैं एक जादुई बाबा हूँ। आज तूने मुझे खाना खिलाया और खुद भूखी ही रह गई। तेरी इस अच्छाई ने मेरा दिल जीत लिया है बेटा। उस खजाने को तोहफा समझकर रख लेना। इतने में सावित्री की आंख खुलती है। सुबह होने से पहले सावित्री एक फावड़ा लेकर खेत में जाती है और बीचों बीच खुदाई करने लगती है। उसे एक बक्सा मिलता है। बक्से के अंदर से हीरे, मोती और सोने के जेवरात निकलते हैं।
श्यामा ये सब अपने छत से देख लेती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? ये सावित्री कितनी चालाक है। जरूर इसे किसी ने बताया होगा कि सुबह सुबह खेत में खुदाई करने से खजाना निकलता है। कोई बात नहीं, मैं भी अपने खेत में कल सुबह इसी समय खुदाई करूँगी। मेरे खेत से भी खजाना निकलेगा और इसके बाद मैं अपने लिए एक महल बनवाऊंगी। सावित्री खजाने को लेकर अपने घर चली जाती है और बाबा को याद करने लगती है। बाबा उसके सामने प्रकट होते हैं। प्रणाम बाबा, आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब तुम इस खजाने से अपने लिए घर खरीद लेना और हर्ष को अच्छी विद्या प्राप्त करवाना। बाबा, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारे घर में हमेशा खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े और हर्ष की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे रहें। बाबा अपने थैले से एक कटोरी निकालकर सावित्री को देते हैं और कहते हैं, ये ले बेटा, ये एक जादुई कटोरी है। इस कटोरी को अपने हाथ में रखकर कहना, एक कटोरी खीर। ऐसा कहते ही कटोरी में खीर भर जाएगी। सावित्री कटोरी को अपने हाथ में लेकर कहती है, एक कटोरी खीर। उसके कहते ही कटोरी खीर से भर जाती है। मैं तो धन्य हो गई। मुझे और क्या ही चाहिए। इस खजाने में से कुछ जेवरात रखकर बाकी सारी चीजें मैं एक मंदिर निर्माण के लिए दे दूंगी और गांव के गरीबों में बांट दूंगी। तेरी इसी अच्छाई की वजह से ही मैं स्वयं तेरे सामने प्रकट हो गया। ठीक है, अगर तू इसे गरीबों में बांटना चाहती है तो यही सही, पर एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुझे कोई परेशानी होगी मुझे याद कर लेना। मैं उसी समय प्रकट हो जाऊंगा। सावित्री बाबा को धन्यवाद करती है और बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह श्यामा अपने खेत में खुदाई करने लगती है। उसे कोई बक्सा नहीं मिलता। लगता है मैंने गलत जगह पर खुदाई कर दी। यहाँ खजाना नहीं है तो कहीं और होगा। वहाँ जाकर खुदाई करती हूँ। ऐसा करते करते वो अपने खेत की सारी फसल उजाड़ देती है और उसे खजाना भी नहीं मिलता। सूरज निकल जाता है। आसपास के लोग उठ जाते हैं। सावित्री भी उठ जाती है। गांव के लोग श्यामा को अपना खेत उजाड़ते देख हैरान रह जाते हैं। अरे बहन, ये तुम्हें किस पागल कुत्ते ने काट लिया कि तुमने अपने सारे खेत उजाड़ दिए? हाय श्यामा, इस बार तो तुम्हारे खेत में कई तरह की फसल लगाए गए थे। तुमने ये क्या कर डाला? मैंने तुम्हें सुबह सुबह अपने खेत में गड्ढा करते हुए देखा था। तुम्हें एक बक्सा मिला जिसके अंदर खजाना था। मुझे लगा कि मेरे खेत में भी बक्सा मिलेगा। अरे श्यामा, तुम पागल हो क्या? तुम मुझसे पूछ तो लेती। उस खजाने के बारे में मुझे बाबा ने बताया था, जिन्हें मैं रोज खाना खिलाया करती थी। उन्होंने मुझे ये तोहफे में दिया है। श्यामा रोती रह जाती है। रात में सावित्री और हर्ष अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी एक चोर आता है। खुट खुट आवाज सुनते ही सावित्री की झट से आंख खुल जाती है। वो खिड़की से देखती है कि एक चोर उसके घर में घुसकर खजाना ढूंढ रहा है। बाबा, अब कहाँ हो? मेरी मदद करो। बाबा झट से प्रकट हो जाते हैं और खजाने को गायब कर देते हैं। सावित्री जोर जोर से चिल्लाती है, चोर चोर। गांव में सभी उठ जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। फिर अगले ही दिन सावित्री उस खजाने को गरीबों में बांटकर एक मंदिर निर्माण के लिए दे देती है।